हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा थर्ड, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 है और उसका 5th क्वेश्चन है। क्योंकि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हमने पहली वीडियो में करा दिए थे, तो आज है 5th क्वेश्चन। एक 3x4 अवयव की रचना करो। 3/4 अवयव की रचना, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो लिखेंगे, करते हैं इसे सॉल्व। i इक्वल टू मानेंगे 1 और j इक्वल टू v1 रखने पर, तो इस 11 का मान हमें प्राप्त होगा 1/2 माइनस के 3 इंटू आई का मान 1 और प्लस j का मान भी 1 इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +1, तो माइनस प्लस माइनस और 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा मूड माइनस के 2 इक्वल टू, इसे बाहर निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा यहाँ से और आ जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखने पर, तो a12 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान 2 इक्वल टू 1/2 और -3 माइनस प्लस माइनस, -3 में 2 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1। इसे माइनस को बाहर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। इसी प्रकार लिखेंगे i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 रखने पर, क्योंकि हमें 3/4 का अवयव बनाना है रखने पर, तो a13 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस जे का मान 3, तो इक्वल टू 1/2 और -3 और +3, माइनस प्लस माइनस 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा मूड 0, तो इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 0 इसका। अब लिखेंगे i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 4 रखने पर, तो a14 हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस के 3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान 4 है, तो इक्वल टू 1/2 और -3 और +4, -3 में से +4 जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा हमारा, और मोड में से बाहर आएगा तो आ जाएगा 1/2। अब लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 रखने पर, तो लिखेंगे a21 इक्वल टू 1/2, i का मान 2 है तो माइनस के 3 इंटू 2 प्लस j का मान 1 है तो 1 इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 2 जा 6, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 और मोड से बाहर आएगा तो आ जाएगा हमारा माइनस के 5, तो इसे मोड से बाहर लाएंगे तो 5/2। इसी प्रकार लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 रखने पर, तो a22 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 i का मान 2 प्लस j का मान 2 इक्वल टू 1/2 -6 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मोड -6 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और जब यह बाहर आएगा तो आ जाएगा 4/2, 2 से 4 जाएगा 2 बार तो 2 आ जाएगा इसका। अब लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 3 रखने पर, तो a23 इक्वल टू 1/2 माइनस के 6 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1/2, -6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3
और जब यह बाहर आएगा तो आ जाएगा 3/। अब लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 4 रखने पर, तो 824 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और माइनस के 3 इंटू आई का मान 2 प्लस जे का मान 4 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 -6 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा -2। अब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस के 2 मॉड से बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा हमारा 1। अब लिखेंगे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 1 रखने पर, तो 831 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। i का मान कितना है हमारा 3 प्लस j का मान 1 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 3 जा 9 माइनस के 9 प्लस 1 -9 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1/2 और मूड माइनस के 8, तो बाहर आके हो जाएगा 8/2। 2 से 8 जाएगा 4 बार, 4 आ जाएगा हमारा। अब लिखेंगे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 2 रखने पर, तो 832 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू आई का मान 3 प्लस जे का मान 2 इक्वल टू 1/2 और 3 3 जा 9 प्लस 2 माइनस के 9। अब यह माइनस के 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस के 7 और बाहर आकर हो जाएगा 7/2। अब लिखेंगे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 3 रखने पर, तो 833 इक्वल टू 1/2। i का मान है हमारा 3 प्लस j का मान 3 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3 -9 में से +3 जाएगा तो बचेगा हमारा 1/2 माइनस के 6 और ये बाहर आकर हो जाएगा 6/2। 2 से 6 3 बार तो 3 आ जाएगा हम। अब लिखेंगे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 4 रखने पर, और j इक्वल टू 4 रखने पर तो लिखेंगे 834 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 i का मान हमारा 3 है प्लस j का मान 4 इक्वल टू 1/2 और माइनस 3 3 जब माइनस के 9 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 और मूड माइनस के 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 5 इक्वल टू आ जाएगा 5/2। अब आपको पता होगा कि 3 इंटू 4 का अवयव जो होता है वो होता है a इक्वल टू A11 A12 A13 और A14, इसी प्रकार A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 इस प्रकार का अवयव होता है। तो इसी प्रकार A11 और A12 A13 के जो मान निकाले थे उनको रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। A11 का मान 1 और A12 का है हमारा 1/2 और A13 का 0 और A14 का 1/2 और A21 का मान आया था हमारा 5/2 और A22 का आया था हमारा 2 और A23 का आया 3/2 और A24 का 1। A31 का आया 4 और A32 का आया 7/2 और A33 का आया था 3 और A34 का आया 5/2। इस प्रकार यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है AI J इक्वल टू 2i माइनस j। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 2 3 और 4 रखने पर,
तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आई का मान 1 माइनस जे का मान 1, तो इक्वल टू 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। अब A12 लिखेंगे, आई का मान है हमारा 1 और जे का मान है 2, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। A13 का लिखेंगे, आई का मान हमारा 1 और जे का मान हमारा 3, तो 2 एकम 2, 2 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। अब ये 14 हो जाएगा हमारा 2 इंटू आई का मान 1 माइनस जे का मान 4, तो इक्वल टू 2 माइनस 4, तो आ जाएगा हमारा 14 का मान माइनस के 2। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए j इक्वल टू 1 2 3 4 और i इक्वल टू लिखेंगे हम 2 रखने पर, तो लिखेंगे A21 इक्वल टू आई का मान है हमारा 2 माइनस जे का मान 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और A22 इक्वल टू, तो 2 इंटू आई है तो आई का मान है हमारा 2 माइनस जे का मान 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। 823 का मान निकालेंगे, तो 823 इक्वल टू है 2 इंटू आई का मान 2 और जे का मान 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1। अब निकालेंगे 24 का, तो आई का मान है 2 और जे का मान है 4, तो इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब लिखेंगे आई इक्वल टू 3 और जे इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर, तो A31 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आई का मान 3 माइनस जे का मान 1 इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, और A32 का मान हो जाएगा 2 इंटू आई का मान 3 माइनस जे का मान 2 इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। 33 का मान हो जाएगा हमारा 2 इंटू आई का मान 3 और जे का मान 3, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और 34 का मान हो जाएगा हमारा 2 इंटू आई का मान है 3 और जे का मान रखेंगे 4, तो आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब इन्हें 3 इंटू 4 का व्यू यह होता है A इक्वल टू A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 और A34 इस प्रकार का होता है। तो इनके मान रख देंगे A11 का A12 A3 A13, तो लिखेंगे A11 का मान आया था हमारा 1 और A12 का 0, A13 का -1, A14 का -2 और A21 का 3, A22 का 2 और A23 का 1 और A24 का 0 और A31 का 5, A32 का 4 और A33 का 3 और A34 का 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन हमारा, निम्न समीकरणों में x y z के मान ज्ञात करो। तो फर्स्ट समीकरण दी हुई है हमारी 4x 3 5 अवयव इक्वल टू y z 1 और 5। तो आपको पता होगा कि समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, तो लिख देंगे चूंकि समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, तो लिख देंगे चूंकि 4 इक्वल टू वाई और 3 इक्वल टू जेड और x इक्वल टू 1,
तो यहाँ पर आ जाएंगे x इजक्वल टू 1 और y इजक्वल टू 4 और z इजक्वल टू 3, जो हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है इसका, अवयव x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड और एक्स वाई इजक्वल टू 6, 5, 2, 8 अवयव बन। तो करेंगे इसे सॉल्व। तो यहाँ पर भी लिखेंगे चूँकि समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई इजक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड है इजक्वल टू 5 और एक्स वाई इजक्वल टू 8। तो इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2 और इसे मानेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारी 5 प्लस जेड इजक्वल टू 5। तो यहाँ से जेड इजक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 माइनस 5, तो जेड का मान आ जाएगा हमारा 0। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 6। तो एक्स इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस वाई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा 6 माइनस वाई और y, क्योंकि समीकरण 3 है एक्स वाई और x का मान हमें 6 माइनस वाई और y का y यहाँ पर और इजक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। तो लिखेंगे इसे 6y माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 8। तो वाई स्क्वायर इधर लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इजक्वल टू 0। अब हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसे हल करेंगे 4y माइनस 2y प्लस 8, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 और 2 6 इक्वल टू 0। तो इसे लिखेंगे y कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और हो जाएगा y माइनस 4 माइनस के 2 और y माइनस 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 4 जा 8 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान y माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि यह माइनस है इधर जाएगा प्लस में, और यह भी y का मान आ जाएगा 2। तो अब लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस वाई से, जब y इक्वल टू 2 हो, क्योंकि y का मान 2 है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस 2, क्योंकि y का मान 2 है तो 6 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। और लिखेंगे जब y इक्वल टू 4, तब हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 6 माइनस वाई का मान है 4 तो इक्वल टू 2। तब हमारे मान आ जाएंगे, लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2, 4 और y इक्वल टू आया था हमारा 4, 2 और z इक्वल टू आ गया हमारा 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इस प्रकार है अवयवों में। तो लिखेंगे इसे चूँकि संगत अवयव समान होते हैं तो इसलिए संगत अवयव समान रखने पर। तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9 और x प्लस जेड इजक्वल टू 5 और y प्लस एक्स इजक्वल टू 7। इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे 2 और इसे समीकरण 3।
अब लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और यहाँ पर x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस। तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल और z से z, तो y का मान आ जाएगा हमारा 4। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, पुनः समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे, समीकरण 1 यह है, और 3 को घटाएंगे इसमें से समीकरण 3 को। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो चिन्ह बदल देंगे इनके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। तो हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि y से y कैंसिल, z से z, और x का मान आ जाएगा हमारा 9 में से 7 जाएंगे तो 2। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x का मान है 2 और y का मान आया था हमारा 4 और z का मान है, निकालेंगे अब, तो z इक्वल टू 9। तो आ जाएगा 2 और 4 6 प्लस z इक्वल टू 9। तो z इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9 माइनस 6 इक्वल टू 9 में 6 जाएंगे तो आ जाएगा 3। तो z का मान आ गया हमारा 3। तो अब लिखेंगे हमारा मान जो आया वो आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3, जो हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।